Good morning, ninth class. Now we will talk about एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो वो इस सेल के इनसाइड प्रेजेंट एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के क्लोज कांटेक्ट में होती है. ठीक है, न्यूक्लियस के साथ है. ये क्या है, हमारी न्यूक्लियस है. और ये जो सारा अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल. अभी डायग्राम में व्यू किया आपने, कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, इनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स. और ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मीन्स इनके ऊपर मेम्ब्रेन लगा हुआ है, एक कवर लगा हुआ है. ठीक है, वेसिकल्स क्या होते हैं, ऐसे राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं, वेसिकल्स. तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से मिलके बना होता है. So here you can see these tube like structures. ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं. और ट्यूब्यूल्स से कुछ राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेसिकल्स. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो वो 2 टाइप्स का होगा. कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो जिसको हम RER बोलते हैं. इट लुक्स रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इनके ऊपर ये राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं, वो अटैच हो जाती है. सो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे उसको क्या बोल दोगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दोगे. अब जहाँ कहीं भी राइबोसोम्स आएंगे उनका एक ही फंक्शन होता है, दीज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो दे आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट लुक्स स्मूथ बिकॉज ये स्मूथ दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा इसका सरफेस, बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू इट्स सरफेस. इसका सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है, कोई भी राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे. दीज आर द साइट्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस. जैसे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सो यहाँ देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये वाली जो ट्यूब्स है ना, ये ट्यूब्स हैं, इनके सरफेस पे क्या ये राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स. तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होंगे वो क्या बन जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि इसका सरफेस देखो अभी ये रफ दिखना शुरू हो गया है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स. बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका सरफेस देखो बिल्कुल स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है. लिपिड क्या होते हैं, फैट के ही मॉलिक्यूल्स हैं. सो फैट के मॉलिक्यूल्स की यहाँ लेयर बन जाएगी जिसकी हेल्प से इसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो गया है. दूसरा, यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे. सो डिफरेंस क्या है रफ में और स्मूथ में, रफ के पास राइबोसोम्स अटैच होंगे जिनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस. स्मूथ के साथ लिपिड की लेयर होती है और इसका फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट है वो क्या करता है, हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये लिविंग बींग्स की बॉडी में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो केमिकल की हेल्प से होगी. कुछ केमिकल सिंथेसिस होती है यहाँ पे, और ये जो एक्टिविटीज़ होती है चाहे डाइजेशन की प्रोसेस हो या रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रीशन हो, उसके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है. कभी हमें हॉर्मोन्स की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो एक्टिविटीज़ के लिए हमें वो एक्टिविटीज़ सही से परफॉर्म हो पाए उसके लिए एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसको जल्दी से परफॉर्म करवा देंगे. सो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट है वो क्या करता है, ये चेकआउट करेगा कि जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं और जो हॉर्मोन्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी हेल्प से ही जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कंप्लीट हो सकती है. ठीक है, तो ये चेकआउट करेगा.
SER डिटॉक्सीफाइज द सेल। डिटॉक्सीफाई का मतलब क्या होता है, हमारी सेल के इनसाइड कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उन टॉक्सिन्स को, उन पॉइजनस सब्सटेंसेस को सेल से रिमूव करता है और इस रिमूवल की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सो ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो ये हमारी सेल है, सपोज करो, और सेल के इनसाइड ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होती है जिसको हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियस के बाहर ये जो सारा लिक्विड फिल होता है ये हमारी सेल का साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म है जो, वहाँ से कोई मटेरियल है जो वो न्यूक्लियस में रिक्वायर्ड है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, उस मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। न्यूक्लियस में कोई मटेरियल है जिसकी रिक्वायरमेंट साइटोप्लाज्म में है, तो ये उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो न्यूक्लियस के मटेरियल को साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म के रिक्वायर्ड मटेरियल्स को न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एक चैनल की तरह एक्ट करता है। चैनल का मतलब क्या है, दो जो चैम्बर्स हैं उनके बीच में एक पार्ट प्ले कर रहा है ताकि जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट है वो ईजिली हो पाए। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन की फॉर्मेशन कौन करते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं, RER के पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो, वहाँ पे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो राइबोसोम्स अटैच थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, इसीलिए प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। फैट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन किसने की थी, SER ने। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट है उसने क्या किया था, फैट के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की थी। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं। हमारा जो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो का मतलब होता है लिविंग और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो लिविंग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करना क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिसकी फॉर्मेशन में किसने हेल्प किया है, प्रोटीन एंड फैट के मॉलिक्यूल्स ने। और प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और SER से। ओके, सो ये दो टाइप्स थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, RER और SER। RER किस में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में, और SER किस में हेल्प करता है, फैट के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में। ओके।